कल रात सेठ लुट गया राम की मोटर कार चोरी चली गई। जब से उसे मोटर कार के चोरी चले जाने का पता चला है, तब से वह बहुत परेशान है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। पुलिस को खबर करे, लेकिन तब तक तो चोर कार को न जाने कहाँ ले जाए। उसे पक्का यकीन था कि मोटर कार चोरी लाल ने ही चुराई होगी, क्योंकि वही पक्का कार चोर है। लुट गया राम घर से बाहर आया और सीधे चचा सामंत के घर पहुंचा। चचा सामंत 61 साल के रिटायर्ड प्राप्त व्यक्ति थे। अब उन्हें जासूसी का शौक चर्राया था। जग्गा उर्फ जगन्नाथ नाम का उनका नौकर ही अब उनका सहायक भी था, जो उनके लिए जासूसी भी करता था और सारी खबरें लाकर उन्हें दिया करता था। सेठ लुट गया राम ने चचा सामंत का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। वह अभी सोकर उठे ही थे और चाय पी रहे थे। जग्गा ने उठकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही थुलथुल शरीर वाले मोटा सेठ लुट गया राम तेजी से अंदर घुसा और जोर जोर से बोलने लगा, मैं लुट गया, मेरी कार कल रात चोरी चली गई, जल्दी से कुछ करो चचा सामंत। चचा सामंत ने किसी पक्के जासूस की तरह एक उंगली से अपनी नाक पर टिके चश्मे को ठीक किया और पूछा, कार कहाँ थी? कार तो घर पर थी। वैसे कारें तो कोई 1 दर्जन है मेरे पास, पर वह कार मेरे लिए बहुत कीमती है चचा सामंत। क्यों? ऐसी क्या खास बात थी उस कार में? वह कार लालपुर के महाराजा ने मेरे परदादा को उपहार में दी थी, इसलिए वह मेरे लिए बहुत कीमती है। क्या तुम्हें किसी पर शक है? चचा ने पूछा। अजी शक का क्या, पूरा विश्वास है मुझे कि यह उस बदमाश कार चोरी लाल का ही काम है। सेठ ने अपने कुर्ते की बाँ से माथे का पसीना पूछते हुए कहा, जब से वह इस शहर में आया है, हर दिन कोई न कोई कार चुराता चला जा रहा है। चचा सामंत ने फौरन उठकर अपनी पिस्तौल निकाली, उसे अपने लंबे कोट की जेब में डाला और फिर जग्गा को अपने साथ चलने का इशारा किया। बाहर आकर तीनों ने एक टैक्सी की। लुट गया राम टैक्सी की पिछले सीट पर बैठ गया। वह इतना मोटा था कि उस अकेले ने ही पूरी सीट घेर ली। चचा सामंत व जग्गा को ड्राइवर के साथ आगे की सीट पर बैठना पड़ा। अभी टैक्सी कुछ दूर ही गई थी कि लुट गया राम ने अपने पीले रंग की ब्यूक कार की ओर इशारा करते हुए जोर से कहा, यही है मेरी गाड़ी, जल्दी करो, पकड़ो उसे। ड्राइवर ने तेजी से टैक्सी को उस कार की ओर बढ़ाया। चचा सामंत ने देखा सचमुच कार चोरी लाल ही चला रहा था। टैक्सी के ड्राइवर दौड़बाज सिंह के लिए उसका पीछा करना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि वह तो एक लुधियाना का सरदार था और दूसरे उसे गाड़ियों को ओवरटेक करने में बड़ा मजा आता था। इसलिए जो ही चचा ने दौड़बाज सिंह को इशारा किया, उसने जोर से एक्सीलेटर को दबा दिया। टैक्सी बंदूक की गोली की तरह सर से आगे बढ़ गई। कार चोरी लाल ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। अपने पीछे टैक्सी को तेजी से आते हुए देखा तो उसने भी अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। जब उसने देखा कि टैक्सी उसका पीछा करती ही चली आ रही है, तो उसने कुछ दूर जाकर सड़क को छोड़ दिया और कार को एक ऐसी गली में मोड़ दिया जो काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी थी और कई तरफ खुलती थी। सुबह का समय था, लोग अपने काम धंधे में लगे हुए थे। गली के एक मोड़ पर बने ढाबे पर लोग चाय पीते हुए बतिया रहे थे। कार चोरी लाल की कार की तेजी को देख वे हड़बड़ा गए और इधर उधर भागकर बचने की कोशिश करने लगे। दौड़बाज सिंह ने भी कार चोरी लाल का पीछा नहीं छोड़ा। हारकर कार चोरी लाल कार को गली से बाहर निकाल लाया। दोनों गाड़ियों का एक दूसरे के पीछा करते हुए शहर से बाहर निकल आई। चचा सामंत ने जब यह देखा कि उनकी टैक्सी कार के काफ़ी पास पहुंच गई है, तो उन्होंने अपनी पिस्तौल से एक गोली दाग दी। लेकिन इसी बीच
कार चोरी लाल ने अपनी कार को एकाएक दाहिने की ओर मोड़ दिया, इसलिए चचा सामंत का यह वार खाली गया। गोली को बेकार जाता देख सेठ चिल्लाया, क्या करते हो सामंत, जल्दी पकड़ो उसे, नहीं तो वह हाथ से निकल जाएगा। चचा सामंत को सेठ का इस तरह चिल्लाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सेठ को डांट कर कहा, चीखो नहीं, चुपचाप बैठे रहो, तुमको गाड़ी चाहिए ना, वह तुम्हें मिल जाएगी। फिर ड्राइवर से कहा, स्पीड को जरा और बढ़ाओ। दौड़बाज सिंह ने वाहे गुरुद फतह का नारा लगाते हुए एक्सीलरेटर को पूरे जोर से दबा दिया। टैक्सी फुल स्पीड पर दौड़ पड़ी और कुछ ही क्षणों में पीली कार के बराबर जा पहुंची। चचा सामंत ने अपनी पिस्तौल से एक और गोली चलाई। इस बार गोली कार का शीशा तोड़ती हुई दूसरी ओर निकल गई। इस पर कार चोरी लाल घबरा गया। तभी चचा सामंत ने तीसरी गोली चला दी, जिसने कार का मडगार्ड उखाड़ दिया। चचा सामंत इतने पर भी रुके नहीं, वे कार पर बराबर गोलियां चलाते रहे। चौथी और पांचवी गोली से कार का एक टायर और दूसरी तरफ का शीशा टूट गया। कार एक झटके से रुक गई। जग्गा ने अपने उस्ताद चचा सामंत की ओर घमंड से देखा। वाह चचा वाह, बिल्कुल मुंबई की किसी हिट फिल्म जैसा दृश्य था। मुझे भी बहुत मजा आया आज, दौड़बाज सिंह ने जग्गा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। चचा सामंत घमंड से फूले नहीं समा रहे थे। वे इस तरह सीना ताने खड़े थे मानो वह तेन सिंह नोरगे हों। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम रखकर विजय पा ली हो। इधर सेठ लुट गया राम ने टैक्सी का दरवाजा खोला और अपने मोटे शरीर को धकेलते हुए बाहर निकाला। इसी बीच चालाक कार चोरी लाल ने मौके का फायदा उठाया। वह रेंगता हुआ कार से बाहर निकला, इधर उधर देखा और फिर खरगोश की तरह भाग निकला। चचा सामंत भी उसके पीछे दौड़े। पास ही में जूट की एक मिल थी। कार चोरी लाल मिल के गोदाम में कहीं जा छिपा। चचा ने कुछ देर तो इधर उधर देखा, तलाशा, पर वह नहीं मिला। वह वापस लौट आए, बोले कोई बात नहीं, भाग जाने दीजिए उसे, हमारा काम तो कार को पाना था, वह हमें मिल गई। सेठ लुट गया राम अपनी कार के चारों ओर घूम घूम कर देख रहा था। चचा सामंत ने उसे इस तरह कार का निरीक्षण करते देखा तो बोला, कार आपको मिल गई, हमारा काम पूरा हुआ, अब हमारी फीस हमें दीजिए, हमारा समय बहुत कीमती है, इसी टैक्सी में हमें वापस भी जाना है। लुट गया राम ने गुस्से से लाल पीले होते हुए कहा, तुम्हारी फीस? कैसी फीस? तुमने तो मेरी कार का सत्यानाश ही कर डाला। देखो देखो, इसके टायर, शीशे, मडगार्ड, हुड सभी तो तोड़ फोड़ दिए तुमने। इस कबाड़ का अब मैं क्या करूँगा? तुमने मेरी कार तोड़ डाली, इसका मुकदमा मैं तुम पर दायर करूँगा। कहते हुए सेठ ने दूसरी टैक्सी रोकी और वहाँ से चलता बना। चचा सामंत जाते हुए सेठ से कुछ कहते कि इससे पहले ही दौड़बाज सिंह ने अपनी टैक्सी के मीटर की ओर इशारा करते हुए कहा, बाबूजी आप अपनी बात में करते रहना, पहले मुझे मेरी किराया दे दो, 450 रुपये 45 पैसे, और हाँ 50 रुपया बख्शिश भी इस कार का पीछा करके इसे पकड़ने के लिए। 500 रुपये? चचा सामंत ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखते हुए कहा, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपये हैं। दौड़बाज सिंह ने पगड़ी के नीचे अपना सिर खुजाया। बाबूजी मजाक मत करो, जल्दी पैसे दे दो, बहुत जोर की भूख लग गई आई है। मैं तुमसे मजाक क्यों करूँगा? चचा सामंत ने जरा तीखी आवाज़ में कहा, कह तो रहा हूँ मेरे पास सिर्फ 50 रुपये हैं। देख नहीं रहे वह मोटा हमें कैसे धोखा देकर इस तरह चलता बना? तो मैं क्या करूं? टैक्सी तो आपने ली थी, सो पैसे भी आपको ही देने होंगे। दौड़बाज सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, ले मुझे काट कर टुकड़े करके देख ले, एक भी पैसा ज़्यादा मिल जाए तो।
चचा ने भी गुस्से में कहा। हम भी तो भूखे हैं, सुबह सिर्फ एक प्याला चाय पीकर निकले थे। अब तो दौड़बाज सिंह ने गुस्से से भड़क उठा, चिल्लाया, तुझे काटूंगा तो नहीं, हाँ लोहे की छड़ से तेरे सर के टुकड़े जरूर कर दूंगा। कहता हुआ वह गुस्से से भरा छड़ लेने टैक्सी की ओर लपका। चचा सामंत भी गुस्से से कांपने लगे। रुक जाओ सरदार जी, रुक जाओ, कहते हुए जग्गा ने दौड़बाज सिंह को जाकर पीछे से पकड़ लिया। ये दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। तभी एक कार उनके पास आकर रुकी। कार में से एक फूलदार शर्ट और बैगी पतलून पहने लंबे बालों वाला एक आदमी बाहर निकला। उसके पीछे 2 आदमी और निकले। एक के हाथ में मूवी कैमरा और दूसरे के हाथ में काले रंग का कीमती ब्रीफकेस। समझ में किसी के कुछ नहीं आ रहा था। आखिर बात क्या है? कार वाला आदमी चचा के पास आया और उसने बड़ी अदा से दाहिनी हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो, मैं स्वराज कपूर, फिल्म डायरेक्टर हूँ। चचा ने भी अपना हाथ बढ़ा दिया। स्वराज कपूर को देखकर जग्गा बहुत खुश हुआ। अभी कुछ ही दिन पहले उसने इस डायरेक्टर की फिल्म तूफान मेल के डब्बे देखी थी। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? चचा ने बड़े नम्र होते हुए कहा। सेवा तो आप हमारी कर चुके, अब हमारी बारी है, कहकर वह ठहाका लगाकर हंसने लगा। मैं समझा नहीं, चचा ने आश्चर्य से कहा। बात यह है कि मैं आज सुबह अपनी नई फिल्म शैतान और भगवान की शूटिंग कर रहा था, तभी मैंने देखा 2 गाड़ियाँ तेजी से चली जा रही हैं। आपकी टैक्सी उस पीली कार का पीछा काफ़ी रोमांचक ढंग से कर रही थी, जैसा कि हमारी फिल्मों में दिखाया जाता है। मुझे भी एक ऐसा ही दृश्य अपनी फिल्म में डालना था। मैंने अपने कैमरे से आपकी इस पूरी दौड़ की फिल्म बना ली है। बड़ी रोमांचक दौड़ थी, मज़ा आ गया। जब आप इसे फिल्म में देखेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। आप केवल इसे फिल्म में दिखाने की अनुमति दे दीजिए, हम इसके लिए आपको पैसे देंगे। चचा सामंत हक्के बक्के खड़े थे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तभी स्वराज कपूर ने अपने ब्रीफकेस वाले सहायक को पुकारा, गजानन ने फौरन ब्रीफकेस खोलकर स्वराज कपूर के आगे कर दिया। उसने नोटों के 5 बंडल निकालकर चचा सामंत के हाथ पर रख दिए। लीजिए, ये रहे आपके रुपए। चचा ने नए नए नोटों के बंडल देखे तो उनकी बाँछें खिल गईं, पर उन्होंने खुशी जाहिर नहीं की। तभी स्वराज कपूर के सहायक ने एक रसीद पर चचा से हस्ताक्षर करा लिए। फिर स्वराज कपूर लौटकर जाने लगा। जाते जाते उसने चचा का हाथ थाम कर कहा, आपने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपको इस फिल्म के टिकट भेजूंगा, जरूर देखिएगा। उन लोगों के जाते ही जग्गा खुशी से कूदने लगा। हिप हिप हुर्रे, क्या बात है! दौड़बाज सिंह, जो कुछ देर पहले बड़ा लाल पीला हो रहा था, खुशी से चिल्ला पड़ा, वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतह। बाबूजी, मजा आ गया। अब तो मेरी टैक्सी भी फिल्म में दिखाई देगी। आज का दिन कितना अच्छा है। और वह सड़क पर ही भांगड़ा करने लगा। ओए बल्ले बल्ले! चाचा सामंत ने अभी तक अपने आप पर काबू किया हुआ था, एक शब्द भी नहीं कहा था। अब उन्होंने नोटों के बंडल से 600 रुपया निकालकर दौड़बाज सिंह की ओर बढ़ाए। सरदार जी, यह लो, और ये 100 रुपये बख्शिश भी। अब जाओ और पेट भर खाना खाओ। दौड़बाज सिंह ठहर गया। भगवान आपको लंबी उम्र दे बाबूजी, लेकिन आपने मुझसे जाने की बात कैसी कही? आज तो मैं आप सबको अपने ढाबे पर पार्टी दूंगा। ऐसा भरवा पराठे और चिकन करी खिलाऊंगा कि आपने किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं खाई होगी। तीनों टैक्सी में बैठ गए। दौड़बाज सिंह सीटी बजाकर कोई गाना गाने लगा। उसने पाँव से एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी फर्राटे भरने लगी। इस समय भी दौड़बाज सिंह टैक्सी ऐसे चला रहा था मानो कार चोरी लाल का पीछा कर रहा हो।